जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद सभी दोस्तों को। सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है एकदम शानदार चल रही होगी। और आप सभी अपनी कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था। वो आपका क्या है, वो घड़ी फाइनली आ चुकी है, यानी कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अक्सर होता है क्या है कि जब तक एग्जाम डेट या फॉर्म वगैरह नहीं होते तब तक हमारे अंदर एक किक नहीं मिलती हमें पढ़ने की। हमें लगता है कि अभी तो पेपर में बहुत दिन हैं, लेकिन आज आपका फॉर्म आ चुके हैं। तो जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत रह रहा होगा कि फॉर्म भर जाए उसके बाद पढ़ेंगे, तो भैया फॉर्म भी आ चुके हैं। और अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। अब आपको क्या है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार सभी दोस्त यहां पर जुड़ जाएंगे और अपनी कमर की पेटी बांध लेंगे। ये आपको आज प्रण लेना है कि आज 1 सितंबर है, और 1 सितंबर से जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। ये 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आप अपने आप को दे दो। यकीन मानो आप बाकी दोस्तों से, बाकी जितने भी लोग हैं उनसे 5 साल या बल्कि और ज्यादा आगे चले जाओगे। अपनी फैमिली में एक अलग ही चीज कर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। क्या सर दिल्ली पुलिस की नौकरी इतनी अच्छी होती है? तो बात दिल्ली पुलिस की नौकरी की नहीं है, बात है आपके स्टेबल होने की, बात है आपकी सरकारी नौकरी लगने की, बात है आपके ऊपर से प्रेशर के हटने की। और जब हमारी एक कोई सरकारी नौकरी लग जाती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, उसके बाद हमारे ऊपर से एक मेंटली प्रेशर हट जाता है कि भैया नौकरी नहीं लगी तो ब्याह नहीं होगा, है ब्याह तो है ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ना है, ठीक है। तो क्या है, फिर आप अगर कोई भी एग्जाम में हाथ रखते हैं तो वो एग्जाम आपका क्लियर होता ही होता है। इसलिए सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एग्जाम। अब अगर हम बात करें कि सर क्लास लेट क्यों हुई, तो आप सभी को बताएं नोटिफिकेशन आ चुका है, और नोटिफिकेशन की जितने भी डिटेल वगैरह थी उसके वीडियो की वजह से क्या हुई कि आपकी क्लास लेट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका कौन सा, एमएस वर्ड का पार्ट 9। कौन सा? एमएस वर्ड का है आपका यहाँ पर पार्ट 9। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, ठीक है जी। तो ये आपको पता है पीडीएफ कहां मिलती है, वर्कशीट आपकी जो 2 पेंडिंग चल रही थी, एक तो 29 तारीख की, 29 अगस्त की, और एक 31 अगस्त की। ये दोनों ही वर्कशीट मैंने आपको डाल दी हैं। कहां मिलेंगी? तो रोज के पेड क्लासेस पर व्यू कोर्स में कंप्यूटर पर जब व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वर्कशीट मिल जाएगी, यानी कि 10-10 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। उन्हें आप लगाएं और आप देखेंगे कि भले ही चीजें आपको यहां पर कम समझ में आती हैं, भले ही चीजें आपको लगता है कि याद हो गई या बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल आएगा आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर क्या कर पाएंगे, उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी दोस्तों ने सॉल्व करें। आपका स्कोर कितना रहा कहां बताएंगे आप, तो उन वर्कशीट का जो स्कोर है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में बताते हैं। अब करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। और जो हम यहां पर बात कर रहे थे वो हमारा चल रहा था होम टैब में। क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और फॉन्ट ग्रुप कमांड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं, बता दें, ठीक है। अभी तक इतनी सारी बातें एक सांस में बहुत ही स्पीड में बोली गई। अब क्लास आ जाती है अपनी कितनी स्पीड पे, बहुत ही स्लो वाली स्पीड पे। एक बार आप मुझे ये बता दो कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर है, ठीक है। सर मैंने देखा था नहीं मिला, भैया जो आपको वर्कशीट, जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं उसी के नीचे मिलेगी, ठीक है, उसी के नीचे मिलेगी, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मुझे यह बता दो कि क्लिपबोर्ड के बाद क्लिपबोर्ड हो चुका है, फॉन्ट ग्रुप कमांड हो चुका है, यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं है आपको, है ना, क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं किस पर, पैराग्राफ ग्रुप कमांड। कौन सा? पैराग्राफ ग्रुप कमांड। और इस पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर हमने कुछ चीजों को कर भी लिया था, जैसे कि अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये चीजें हम यहां पर पढ़ चुके हैं। और ये क्या है आपका, ये है आपका यहां पर, ये नहीं सॉरी, ये शॉर्ट का ऑप्शन है, ये भी हम यहां पर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे बात करेंगे आगे के ऑप्शंस को कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे बुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बुलेट्स कहते हैं। इस वाले ऑप्शन को क्या कहेंगे, जिसमें नंबर डले हैं, तो इसे नंबरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इन्हें नंबरिंग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। कैसे याद होगा सर ये सब, तो अभी बस जस्ट एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। चलो
शुरू होती है आज की क्लास। सबसे पहले हम आ जाते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। किस पे? बुलेट्स पे। आखिर बुलेट्स क्या होता है, ठीक है, आखिर बुलेट्स होता क्या है? तो इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल इन एमएस वर्ड। यानी कि इसका प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए चिन्हों को सूची बनाने के लिए, चिन्हों की एक सूची बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? बुलेट्स का प्रयोग। क्या है? नंबरिंग काट देंगे क्योंकि नंबरिंग हमने अलग से लिख ली है, तो नंबरिंग नहीं लिखेंगे। समझना है क्या ये चीज, फिर कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या कहा गया है, इन चीजों को काट लेंगे बस थोड़ी सी। अब देखें कि बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बुक्स होती हैं और उन बुक्स में काफी चीजें क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट डली होती हैं। जैसे कि ऐसे एक पॉइंट दे दिया, उसके आगे एक लाइन लिख दी, उसके आगे एक पॉइंट दे दिया, उसके आगे एक लाइन लिख दी, ऐसे करके होती हैं। यस और नो? यानी क्योंकि चिन्ह दिया रहता है आपको, वो चिन्ह किसी भी प्रकार का हो सकता है और उस चिन्ह के आगे क्या है, आपकी लाइनें लिखी होती हैं, है ना, इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी वो हो सकता है। तो अगर हमें वो चाहिए, क्या ये चिन्ह हमें बार बार बनाना पड़ेगा? नहीं। अगर हम बुलेट्स का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे, अगली बिंदी अपने आप आ जाएगी, अगला सिंबल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो कैसे, तो देखेंगे आप। मान लो मुझे यहां पर कुछ लिखना है, किसमें? मान लो मुझे यहां पर कुछ लिखना है, दिखाई दे रहा है आप सभी को या नहीं? इस आज स्टूडियो दूसरा है, इसकी क्या है, स्क्रीन आपकी ब्लैक है, तो फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, ठीक है। चलिएगा, क्या लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जब हमें इस प्रकार से क्या लिस्ट बनानी होती है, क्या है, जब हमें इस प्रकार से लिस्ट बनानी होती है एक एक करके, तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? अगर बिंदी चाहिए, यानी कि अगर हमें पॉइंट चाहिए, तो हम यहां पर यूज कर लेते हैं किसका? बुलेट्स का, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली ये चीजें मैं आपको कल दिखा दूंगा। अभी आप देखेंगे कि यहां पर मैं लिखा हुआ बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। क्या है? बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। तो यहां पर जो ये सिंबल है, यहां पर ये जो सिंबल है, ये सिंबल कैसे लाए जाते हैं? तो इनके लिए ही हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इन्हीं के लिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं किसका? बुलेट्स का। क्लियर और नॉट? इनके लिए हम यहां पर बुलेट्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये मैं बार बार नहीं लगानी पड़ेंगी। जितनी बार हम क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, उतनी बार आपका क्या होगा, आ जाएगा बुलेट्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबरिंग का, किसकी? अगर हम इसके बाद बात करते हैं नंबरिंग की, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके बाद बात करते हैं किसकी? नंबरिंग की, तो आप क्या देखेंगे कि इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट और सिंबल इन एमएस वर्ड। यानी कि इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या, अल्फाबेट की एक सूची बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आ जाए एक लिस्ट आपकी बनी हुई आ जाए, क्या आ जाए? अगर आपकी एक लिस्ट बनी हुई आ जाए और नंबर के हिसाब से आए, कैसे आए? नंबरिंग के हिसाब से आए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके। तो ये नंबर आपको बार बार न डालने पड़े, आपको क्या हो कि बस आप एंटर दबाते जाओ, नंबर आपके अपने आप आते चले जाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप देखेंगे आई विल, आई डू, नंबर 1, नंबर 2, आप और एंटर दबा दोगे अपने आप 3 आ जाएगा, और एंटर दबा दोगे अपने आप 4 आ जाएगा, और एंटर दबा दोगे अपने आप 5 आ जाएगा। तो ये सभी चीजें किस लिए होती हैं? ये सभी आपकी होती हैं किस लिए? नंबरिंग के लिए। क्लियर और नॉट? कि इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या, अल्फाबेट की एक सूची बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट और सिंबल इन एमएस वर्ड। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? ए बी सी डी लिखा होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से, ठीक है। तो ये किस लिए होता है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप ए पे जैसे आपने ऑप्शन नहीं लिखा, एंटर दबाओगे, बी अपने आप आ जाएगा, सी अपने आप आ जाएगा, डी अपने आप आ जाएगा। ये होता है क्या आपका? ये होता है नंबरिंग। क्या है? ये है आपका नंबरिंग। ये क्या है आपका? ये है बुलेट्स। यानी कि जब आपको सिंबल चाहिए तो हम बुलेट्स का प्रयोग करेंगे, और जब हमें ए बी सी डी या फिर नंबरिंग चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहां पर आपका प्रयोग करेंगे नंबरिंग का। क्लियर और नॉट? ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छी। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, वॉइस साफ नहीं आ रही, डबल वॉइस आ रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा आपको यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमारी तरफ से क्या है? क्लियर है। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है, कौन सा?
मल्टी लेवल लिस्ट का। कौन सा ऑप्शन आता है? एक तीसरा आपका ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट। इट इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट और सिंबल इन एमएस वर्ड सच एज व्हेन देयर आर मोर देन वन पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट। यानी कि आपने देखा होगा कि हमने कोई एक हेडिंग डाली, अब उस एक हेडिंग के अंदर, उस एक हेडिंग के अंदर क्या है, हमें दूसरी कोई हेडिंग डालनी है, तो उसे हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। कैसे? तो यहां पर देखेंगे कि इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या, अल्फाबेट या चिन्हों की मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक पॉइंट के जब एक से अधिक पॉइंट होते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तब मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाएगा तो आप देखेंगे, मान लो मैंने यहां पर लिखा नंबर 1, मैंने यहां पर नंबर 1 लिखा, टारगेट दिल्ली पुलिस। अब इसी के नीचे इसी पॉइंट के सब पॉइंट मुझे लिखने हैं। क्या है? एक ही पॉइंट के सब पॉइंट अगर मुझे लिखने हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहां पर करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का। जैसे कि 1.1 यानी कि पहले पॉइंट का पहला है नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी, ये एग्जाम्पल है आपके लिए, इनका कोई मतलब नहीं है यहां पर, ये बस आपको क्या है समझाने के लिए दिए गए हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है। 1.2 देखेंगे तो ऑलवेज हेल्प अदर। 1.3 लक्ष्य को हर हाल में पाना है। 1.4 अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ ऑन डिपेंड्स ऑन इट। यानी कि ये चारों जो बातें हैं ये किससे संबंधित हैं? ये टारगेट दिल्ली पुलिस से संबंधित हैं। ये चारों बातें किससे संबंधित हैं आपकी? ये चारों बातें आपकी किससे संबंधित हैं? ये चारों की चारों बातें आपकी यहां पर टारगेट दिल्ली पुलिस, अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, ये चारों की चारों आपकी बातें किससे संबंधित हैं? इस पॉइंट से। यानी कि सब पॉइंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मल्टी लेवल लिस्ट का। क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखेंगे तो यहां पर आपकी तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? यहां पर आपकी तीन चीजें होती हैं। जैसे कि एक हो गया बुलेट्स एंड, ये क्या है? ये है आपका बुलेट्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक एक करके आपके क्या आ जाएंगे? सिंबल्स आ जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा नंबरिंग। क्या है? इसके बाद आपका आ जाएगा नंबरिंग। नंबरिंग में आप ABCD या फिर 1 2 3 ले सकते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है क्या? मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि एक ही लिस्ट के अलग अलग। अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना? बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू मोटिवेट कर रहे हैं जी भाई, बिल्कुल हर जगह से मोटिवेशन लो जहां से मिल सके। ठीक है, तो यहां पे हमने एग्जाम्पल के जरिए दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन कहां मिलता है? क्या कि मल्टी लेवल लिस्ट, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बताएं मल्टी लेवल लिस्ट जो होता है इसका ऑप्शन हमें कौन से ग्रुप कमांड में मिलता है या कौन से मेन्यू में मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे कि आपका फॉन्ट ग्रुप कमांड, आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड, आपका एडिटिंग ग्रुप कमांड और आपका व्यू ग्रुप और आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड बताएंगे। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपको कहां मिलेगा? कौन सा? पैराग्राफ ग्रुप कमांड। तो ये ऑप्शन आपको कहां मिलेगा बताएंगे एक बार। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये वाला जो ऑप्शन है ना मल्टी लेवल लिस्ट का, ये फॉन्ट में नहीं होता, क्लिपबोर्ड में नहीं होता, एडिटिंग में नहीं होता, पैराग्राफ ग्रुप कमांड में होता है। कहां पर होता है? तो ये आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़े तो ये तीनों ऑप्शन आप समझ चुके हैं, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, और ये चारों अलाइनमेंट भी आप समझ चुके हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आप आगे देखेंगे यहां पर क्या है, इसके बाद आप आगे देखेंगे ये है यहां पर आपका क्या? लाइन एंड स्पेसिंग। आपको यहां पर एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि इस प्रकार से एक एरो बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है और यहां पर क्या है? पैराग्राफ जैसा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लाइन एंड स्पेसिंग। आगे समझेंगे एक एक करके चीजों को। तो यहां तक कि आपको मल्टी लेवल लिस्ट ये तीनों नाम समझ में आ चुके हैं, है ना? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था किस एग्जाम में? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी दिल्ली पुलिस SCM में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन किसमें नहीं होता? आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड में नहीं होता। और वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने बुलेट एंड नंबरिंग का नाम तो बहुत सुना रहता है लेकिन मल्टी लेवल लिस्ट उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो याद रखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट भी हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर? यह भी हमें देखने के लिए मिलती है आपकी पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे इंक्रीज इंडेंट। क्या है जी? इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है और इसका लोगो कौन सा है? तो ये जो है आपका, ये किस चीज का लोगो होता है? ये होता है आपका यहां पर इंक्रीज इंडेंट का लोगो।
और ये होता है डिक्रीज इंडेंट का लोगो। अब आप कहेंगे भैया इंडेंट क्या होता है, तो जो आपका कर्सर है, जो आपका कर्सर है उसे राइट हैंड की तरफ, उसे कहां पे, लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ आगे ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंक्रीज इंडेंट का, और वापस पीछे की तरफ ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिक्रीज इंडेंट का। ठीक है, तो कर्सर को दाईं तरफ आगे ले जाकर सेट करने के लिए, टू सेट बाय मूविंग द कर्सर टू द राइट, कर्सर को बाईं तरफ पीछे ले जाकर सेट करने के लिए, टू सेट मूव द कर्सर बैक टू द लेफ्ट। क्लियर है? चलिए, दो चीजें हमने यहां पर देखी। इंक्रीज इंडेंट होता क्या है, इंक्रीज इंडेंट में जैसे मान लो ये आपका एक पेज है, ये आपका एक पेज है, ये सभी चीजें कल मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के प्रैक्टिकली अलग से बता दूंगा, परेशान ना हो, अभी आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या था हमारा यहां पर इंक्रीज इंडेंट। मान लो नॉर्मली हमारा जो कर्सर है वो यहां से लिखना शुरू करता है और इधर की तरफ लिखता है, ऐसे ही है, ऐसे लिखता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो कर्सर है वो यहां से लिखना शुरू करे। कहां से? यहां से। और जब मैं एंटर बटन दबाऊं तो इसी के नीचे लाइनें लिखी जाएं, इधर वाला जो पोर्शन है ये कैसा रहे, ये खाली रहे, इधर वाला जो पोर्शन है ये कैसा रहे, ये खाली रहे। तो इसके लिए मुझे अपने कर्सर से क्या करना होगा, इसलिए मुझे अपने कर्सर से यहां पर इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करना होगा। किसका? इसके लिए मुझे इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करना होगा, यानी कि अपने कर्सर को रूलर पर यानी कि आगे की तरफ सेट करने के लिए यहीं पर रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं पर रुक जाएगा। जब भी आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये इसी के नीचे लाइंस आएंगी। आप चाहते हो कि भैया यहां तक हो गया, अब जो मेरा लिखा जाए वो यहां से, तो मुझे क्या करना होगा, डिक्रीज इंडेंट, यानी कि जो कर्सर मेरा यहां पर है सेट हुआ है, इसे वापस पीछे की तरफ ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का। किसका? वापस ले जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, डिक्रीज इंडेंट का। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद और अगर हम आगे देखते हैं तो एक ऑप्शन है आपका शेडिंग का। क्या है? शेडिंग का। टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द रिटेन टेक्स्ट, यानी कि जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने लिखा है उसके ठीक पीछे बैकग्राउंड में अगर आप कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहां पर कौन सा प्रयोग करना होगा, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शेडिंग का। और शेडिंग का ऑप्शन कौन सा है इनमें से, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो करके बताएंगे कि यहां पर एक जो आपका मग जैसा एक यहां पर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं क्या, शेडिंग का ऑप्शन। और ये किस लिए होता है, तो लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए आपका होता है शेडिंग। ठीक है, चलिए, ये कौन सा था, तो ये आपका डिक्रीज इंडेंट और ये आपका इंक्रीज इंडेंट। इनके सिंबल को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनके सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकली बता दो सर प्लीज। भैया मैं कल बताऊंगा प्रैक्टिकली, अभी आप क्या है, अभी आप ऐसे ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है कुछ इस प्रकार का, इसे हम कहते हैं बॉर्डर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहां पर बॉर्डर। ये देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर ये जो ऑप्शन है ये है बॉर्डर का। और बॉर्डर क्या काम करता है, तो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के चारों तरफ, हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए, टू गिव अ बॉर्डर टू रिटन टेक्स्ट, लिखे हुए बॉक्स के चारों तरफ क्या देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बॉर्डर का। नाम से ही पता लग रहा है। और ये ऑप्शन मिलता कहां पर है हमें, अगर किसी की भी पूछ ले इनमें से तो आप कहेंगे होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। कहां पर, होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप कमांड के अंदर ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। सर हाईलाइट एंड शेडिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है हमारे एक भाई ने कि सर हाईलाइट और शेडिंग में क्या अंतर होता है। तो समझो, जब हम किसी टेक्स्ट को, मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, मैंने यहां पर लिखा है दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस, तो अगर मैं इसे हाईलाइट करूंगा तो सिर्फ इतना पोर्शन क्या है, हाईलाइट होगा। ठीक है, भले ही मैंने इसके आगे लिख दिया कुछ भी, वो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन शेडिंग क्या वर्क करता है कि शेडिंग उस पूरी लाइन पर कलर कर देगा, उस पूरी लाइन पर कलर कर देगा। फिर चाहे आप एक अक्षर लिखो, चाहे दो लिखो, चाहे क्या है पूरी लाइन भर दो। तो ये होता है आपका क्या, दिल्ली पुलिस। हाईलाइट सिर्फ उस टेक्स्ट को करेगा और शेडिंग क्या होता है कि बैकग्राउंड के जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया उस सभी पर क्या है, कलर करने के लिए। ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज, तो इनकी बॉर्डर की, शेडिंग की, इनकी शॉर्टकट की नहीं आती है आपकी, इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की आती है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+M और डिक्रीज इंडेंट की जो आपकी शॉर्टकट की होती है ये होती है आपकी Ctrl+Shift+M।
ये क्या होती है, ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, क्लियर और नॉट। तो ये है आपकी कंट्रोल एम और ये है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, याद रखेंगे कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शो एंड हाइड की। किसकी, शो एंड हाइड बटन। यानी कि यहां पर हमने, आप देख पाएंगे, मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे कि हमने यहां पर बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई और डिक्रीज इंडेंट, सॉर्ट और आपका बॉर्डर और शेडिंग, ये सारे टूल देख लिए। अब हमारा बचता है कौन सा, ये, इसे हम कहते हैं शो एंड हाइड। और फिर एक बचेगा लाइन एंड स्पेसिंग। इसी के साथ आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शो एंड हाइड का मतलब क्या है, तो ये होता है शो एंड हाइड पैराग्राफ बटन। ये जो साइन है आपका, ये जो पी बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पैराग्राफ का साइन। और ये क्या काम करता है, तो इसे शो करने के लिए, इसे शो करने से प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में, जहां पर भी कोई पैराग्राफ खत्म होगा उसके एंड में ये साइन आने लगता है। तो प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में पैराग्राफ साइन को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शो एंड हाइड बटन पर क्लिक करेंगे। शो करेंगे तो दिखाई देगा, हाइड कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि बाय शोइंग दिस द पैराग्राफ साइन स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ, इफ यू हाइड इट द पैराग्राफ साइन विल नॉट बी विजिबल। यानी कि अगर आप इसे हाइड करते हैं तो पैराग्राफ का साइन नहीं दिखाई देगा, और अगर आप इसे हाइड नहीं करते हैं तो पैराग्राफ का साइन आपको दिखाई देगा हर पैराग्राफ के एंड में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शो एंड हाइड बटन का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो आप क्या बता देंगे, है ना, तो आप क्या बता देंगे कि अगर शो एंड हाइड का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो आप कहेंगे कि जी होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। कहां पर, होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप कमांड में हमें यह ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। तो यहां तक आपको हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। और इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, लास्ट बचता है हमारा लाइन एंड स्पेसिंग। लाइन एंड स्पेसिंग क्या है, तो इसके द्वारा हम दो लाइनों के बीच की दूरी, जैसे एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन इसके नीचे लिखी है, तो इनकी जो बीच की दूरी है इसे कम ज्यादा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं लाइन एंड स्पेसिंग का। यानी कि इसकी सहायता से हम दो लाइनों या पैराग्राफ के बीच के गैप यानी कि स्पेस को सेट कर सकते हैं। विद इट्स हेल्प वी कैन सेट द गैप स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और पैराग्राफ। जैसे कि आप देखेंगे कि ये ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, सबसे पहली चीज तो आप कहेंगे होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप कमांड, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप कमांड, होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप कमांड के, और कहां पर ये आपका मिल जाएगा, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है लाइन एंड स्पेसिंग का। ठीक है, कौन सा, लाइन एंड स्पेसिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी, है ना, ये तो हट ही नहीं रहा अब। यानी कि आपका कुछ दोस्त हमारे क्या है प्रैक्टिकल कर रहे थे, आपको क्या करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दोबारा उस शो एंड हाइड बटन पर क्लिक कर दो तो हट भी जाएगा। ठीक है, हट भी जाएगा। तो ये ऑप्शन मिलता है कहां पर है, यहां पर मिलता है। अब आप देखेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ अलग अलग ऑप्शन खुल के आते हैं। कैसे, कुछ अलग अलग, जैसे कि 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, यानी कि एक दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, वो हम कितनी यहां पर करें वो से सेट करने के लिए होता है। और इसके नीचे लिखा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ से पहले दूरी बनाने के लिए कितनी दूरी हो, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि किसी पैराग्राफ के नीचे इतना डिस्टेंस आपका बना रहे अगली लाइन में ये। ठीक है, चलो मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम 0.6 और मैक्सिमम आपका 132 लाइन, ये आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम गैप हो सकता है। इसके बाद इनकी जो शॉर्टकट कीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शॉर्टकट कीज है आपकी कुछ, ये यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कैसे वर्क करती हैं ये देख लेंगे एक बार। कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस, चाहे 365 2010 से 21 तक का कोई भी वर्जन पूछ ले,
बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेस होता है वो होता है आपका वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1.15। कौन सा कितना होता है 1.15। अब ये शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएंगी इनमें से कोई सी भी शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। और वो क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछी जाएगी कि अप्लाई सिंगल लाइन स्पेसिंग टू द पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेसिंग देने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, तो यहां पर Ctrl+1 का प्रयोग करना होगा। भैया प्रैक्टिकली मैंने आपसे बोल दिया है, इन सभी चीजों को जब हम कल की क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले 10 मिनट मैं आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूं। आज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इस वाले स्टूडियो में आपका जो MS वर्ड है वो नहीं क्लियर दिखाई देगा, चीजें आपको साफ दिखाई नहीं देंगी, टाइम बर्बाद होगा सिर्फ। इस वजह से क्या है, हम इसे कल की क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक दिन की बात है बस, है ना। चले, तो अगर आपसे पूछे डबल लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+2 है। 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+5 है। और अगर आप हटाना चाहते हैं कि आपने जितनी भी लाइन स्पेसिंग दी है वो सभी कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो हम यहां पर Ctrl+0 बटन दबा देते हैं। कौन सा, तो हम यहां पर Ctrl+0 बटन दबा देते हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट। तो यहां तक की हर चीज आपको समझ में आ गई, अब अगर मैं आपको ये फोटो दिखा करके इन सिंबल के टूल के यूज पूछ लूं तो क्या आप बता पाओगे? वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि ये है आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड। क्या है, ये है आपका यहां पर पैराग्राफ ग्रुप कमांड। वर्कशीट कहां से मिलेगी सर जी? भैया या तो इसी क्लास को शुरू से देख लो या फिर आप और हमारी पुरानी क्लासेस को देख लो। अगर आप इन क्लासेस को बीच में से देखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये क्या है, ये है जी बुलेट्स। और बुलेट्स का काम क्या है आपका, तो बुलेट्स का हमारा काम होता है कि किन्हीं चिन्हों के द्वारा, किन्हीं सिंबल्स के द्वारा क्या करने के लिए, किन्हीं सिंबल्स की एक सूची, एक लिस्ट बनाने के लिए हम यहां पर बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। नंबरिंग 1 2 3, तो जो लिस्ट है वो नंबर के थ्रू या फिर अल्फाबेट ABCD के थ्रू बनाने के लिए, रोमन अंक के जरिए बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नंबरिंग का। और ये है आपका तीसरा ऑप्शन, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। और ये क्या काम करती है आपकी मल्टी लेवल लिस्ट, तो ये आपकी काम करती है क्या, ये आपकी काम करेगी कि आपको जब एक ही पॉइंट का सब पॉइंट बनाना हो, कि पहली हेडिंग का ही ये जैसे ऐसा होता है कि एक हेडिंग हमने डाल दी, अब उस हेडिंग के अंदर हमें 5 जानकारी देनी है। ठीक है, फिर हमें क्या, दूसरी हेडिंग डाली, उस हेडिंग के अंदर 2, तो जो सब पॉइंट होते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम यहां पर मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो सर ये जो नीचे है वो क्या है, सब बताऊंगा भैया, नीचे ऊपर सब बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है आपका जिसमें लेफ्ट हैंड की तरफ एरो बना हुआ है, ये है आपका डिक्रीज इंडेंट। क्या नाम है इसका, तो अपने मन में सोचेंगे खुद से और बताएंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। ये जो राइट हैंड की तरफ एरो दिया गया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका इंक्रीज इंडेंट। क्या है, इसका नाम है आपका यहां पर इंक्रीज इंडेंट। ये जो A to Z लिखा हुआ है इसका मतलब है शॉर्ट। तो आप बताएंगे इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है, कि अपने कर्सर को दाईं ओर, यानी कि जहां से हम लिख रहे हैं, अगर हम नॉर्मली यहां से लिखते हैं और हम यहां से ना लिख करके हम यहां से लिखना चाहते हैं और इसी के नीचे अगली लाइन आए, ऐसे लिखने के लिए, अपने इसे आगे की तरफ ले जाने के लिए कर्सर को और वहीं पर स्थायी कर देने के लिए हम इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे। और वापस बाईं ओर लाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे। किसका, तो हम यहां पर डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट ऑप्शन क्या है आपका, तो A to Z, Z to A, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग या फिर किसी एक सही तार्किक क्रम में लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। और ये सारे ऑप्शन में मिलते कहां पर हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शन में मिलते हैं पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। कहां पर, पैराग्राफ ग्रुप कमांड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की, तो Ctrl+Shift+M, इंक्रीज इंडेंट की Ctrl+M और डिक्रीज इंडेंट की आपकी Ctrl+Shift+M। ये जो बटन है आपका, ये किस लिए होता है, ये होता है शो एंड हाइड बटन। ये किस लिए होता है, ये होता है आपका शो एंड हाइड बटन, यानी कि आपका जो पैराग्राफ साइन है, उसे क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। अगर नहीं दिखाना तो हम उसे हाइड करके रखेंगे। ठीक है,
चलिए सर, जो क्लास हो चुकी है वो वीडियो कहां पर मिलेंगी भाई? वीडियोस के ऑप्शन में ही सब्जेक्ट जहां पर लिखा है उसमें आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आपने पहली अभी अभी ये बैच लिया हुआ है तो आप क्या करें, तो आप सारी क्लासेस को पहले कवर कर लें, उसके बाद कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आएंगी। ठीक है, नोट्स बनाने की टाइम मिलेगा, नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ दोस्त जो हमारे नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी बैच लिया है आपका, तो उन्हें ये चीजें क्या है, आपको एक बार पुरानी क्लासेस देख लेनी है। यकीन मानिए फिर आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए सर ये तो फॉन्ट में भी लिखा है, नहीं अलग है वो। ठीक है, चलिए बताएंगे एक बार, यहां तक की चीजें क्लियर है आपको? स्लो स्लो चलेंगे, भले ही मैंने स्पीड में थोड़ा पढ़ाया, लेकिन यहां पर मैं अब स्टेबल हो चुका हूं, यहां पर मैं रुक गया हूं आप सभी के लिए कि बताएं या क्या यहां तक का हर टूल आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप इसके साइन को पहचान करके इसका यूज बता पा रहे हैं, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, इसका मतलब आपको क्या है, चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, हमने भी आज ही लिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिन भी दोस्तों ने आज बैच लिया है, संडे आ रहा है आपका, आप क्लासेस को क्या है कि कवर कर लेना उसके बाद, और अगर कवर ना भी हो पाए तो भी आप सिक्वेंसली ही चलना। अगर आप बीच में से चलोगे किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, है ना, कम समझ में आएंगी। चलिए, और देखिए एक और दिक्कत आपकी आ रही है कि सर जो टेस्ट हैं हमारे वो हमें कितने मिले हैं? वो हमें थोड़े कम मिले हैं, हमें 10 टेस्ट मिले हैं, जबकि 25 टेस्ट की कही गई है। तो भैया 10 के 10 टेस्ट तो एक साथ नहीं दे पाओगे। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 रोटी मांगते हैं, फिर जब वो हो जाती है उसके बाद 2 और मांग लेते हैं। तो भाई पहले 10 मॉक तो लगाओ। जैसे ही आप लोगों की क्या है 2-4 दिन में हर वीक 5-5 मॉक बढ़ा करके आपके टोटल 25 मॉक आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को 25 मॉक मिलेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी, है ना। पहले अभी क्या है, अभी आपको 10 मॉक दिए गए हैं, एक वीक के अंदर आपके 15 हो जाएंगे, फिर एक वीक के अंदर 20 हो जाएंगे, और फिर एक वीक के अंदर आपके 25 मॉक टोटल कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, एरो का मतलब भी समझाएंगे। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? चलिए अब हम देखेंगे ये क्या है, ये है आपका, बताएंगे इसका नाम क्या है, इस वाले बॉक्स का नाम क्या है, आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि कल की क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। और जो भी हमारी बहन या भाई ये कह रहे हैं कि सर प्लीज एक बार बताओ, हमें नहीं समझ में आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद आपने कल की क्लास नहीं देखी, शायद आपने कल की क्लास नहीं देखी। तो आप एक बार अगर कल की क्लास देख लोगे तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। कमेंट बॉक्स नहीं दिखाई देगा आपको, बहुत सारे डाउट हैं, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, आज ही उन्होंने बैच लिया है, तो बहुत सारे डाउट आपके होंगे। अब आप ये बताओ कि इसका क्या नाम है, ये वाला जो ये है इसका नाम क्या है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है, भैया देख लो, बहुत बढ़िया, कौन कौन ये नाक कटाने वाला काम कर रहा है, नाम लूं एक एक करके। भाई ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्यों, कल ही चीजें पढ़ी हैं फिर गलत कर रहे हैं। ये है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, कौन सा, लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसमें लेफ्ट हैंड से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये है आपका कौन सा, ये है आपका सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल+L, सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल+E, और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल+R, जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल+J, और फोर्स जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+J। लेफ्ट अलाइनमेंट, जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो वह स्वतः ही बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये सेंटर, ये क्या है भैया, तो ये लाइन एंड स्पेसिंग, इसका एरो भी कुछ ऐसा ही है कि 2 लाइनों के बीच की दूरी को कौन करता है, सेट, लाइन एंड स्पेसिंग करता है। कंट्रोल+1 अगर करेंगे तो 1 लाइन स्पेस, कंट्रोल+2 करेंगे तो 2 लाइन स्पेस, कंट्रोल+5 करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए, और कंट्रोल+0 अगर हम कर देंगे तो रिमूव लाइन स्पेसिंग। ये जो ऑप्शन है आपका किसका है, ये है शेडिंग का, कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके पीछे आपका कैसा कलर आए, कैसा आपका शेड हो। और ये है हमारा बॉर्डर, कि हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के चारों तरफ क्या देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन सभी चीजों का। तो एक बार बताएं कि अब ये पूरा समझ में आ गया पैराग्राफ ग्रुप कमांड या नहीं? ठीक है, वर्कशीट में सेंटर लिखा है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अगर बाय मिस्टेक अगर कोई चीज गलत हो गई होगी तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा और फिर उसे ठीक करवा दूंगा। ठीक है, चलिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की, तो इंक्रीज की होती है कंट्रोल+M, और डिक्रीज की आपकी होती है कंट्रोल+Shift+M। बताएंगे यहां तक की चीजें क्लियर हैं? ठीक है,
यहां तक की चीजें क्लियर है या नहीं, सभी दोस्त बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बहुत देर से एक भाई पूछ रहे थे कि सर ये जो एरो है इसका क्या यूज है, इस एरो का, तो यहां पर तो हमें जो टूल दिखाई दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, ये पैराग्राफ का है ना, ये क्या है आपका, ये पैराग्राफ का साथ में क्या है आपका, जब आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन हमारे सामने खुलता है, ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। जैसे कल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोला था, कुछ उसी प्रकार से हमारा ओपन होता है कौन सा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, और इसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो अलाइनमेंट, कहां से लिखना शुरू हो, आउटलाइन लेवल, इंडेंटेशन, लेफ्ट हैंड से कितनी दूर करना है, राइट से कितना करना है, वो चीजें, स्पेसिंग, ये तो हो गया राइट और लेफ्ट ऐसे, और स्पेसिंग क्या है कि ऊपर नीचे की यहां पर क्या सेट करने के लिए, तो ये हमारा यहां पर क्या है, अगर हम उस एरो पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारा खुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि हमने जो हमारा होम मेन्यू है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने क्या क्या चीजें कर ली। हम भैया क्लिपबोर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे, क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड, फॉन्ट ग्रुप कमांड का हर एक टूल हमसे पूछ लो आप, पैराग्राफ ग्रुप कमांड भी कर चुके हैं। इसके बाद दो ऑप्शन आपके और होते हैं जिनका नाम होता है क्या, जिनका नाम होता है स्टाइल और एडिटिंग। क्या है, जिनका नाम है स्टाइल्स और एडिटिंग। तो हम जानेंगे एक एक करके कि स्टाइल्स और एडिटिंग क्या है। होम मेन्यू हमारा आज की क्लास में कंप्लीट होगा, बाकी की चीजों को हम क्या है आगे यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी दोस्त प्लीज मुझे एक बार बता दें कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं। चलिए, क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं। सर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकते सर। कल की वर्कशीट में उत्तर नंबर 10 देखें, मैं देख लेता हूं एक बार, आप लोग बस मुझे ये बता दो कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहां पे ना पूछ करके आप कहां पे पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन कोई नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैं एक बार वर्कशीट आपकी चेक कर लेता हूं, तब तक आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या यहां तक की हर चीज आपको समझ में आ चुकी है अच्छी तरह से। वर्कशीट 4, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलिए, कोई डाउट अगर आप लोगों का है तो आप क्या करें, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, जो हमारा डाउट ग्रुप है उसमें जाकर के ये भी बताएं क्लास कैसी लगी और कहां पर चीजें समझ में नहीं आई। और वो लोग ये नहीं कहेंगे जिन्होंने पहली या दूसरी या एक आधी ही क्लास देखी है, वो ये नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा। काफी बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, वो ये लिख देंगे कि सर हमें कंप्यूटर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जबकि उन्होंने देखी ही डायरेक्ट 9वीं क्लास थी। अब और कोई बच्चा देखेगा उसे लगेगी कि सर भाई साहब मास्टर में कोई ना कोई कमी होगी, जबकि उसे ये नहीं पता कि बच्चे ने एक ही क्लास देखी, शुरू से क्लास देखी ही नहीं है। अगर आप शुरू से देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें नहीं समझ में आए, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें नहीं समझ में आए। बाकी हाँ, इसमें गलती हो गई है आपकी। एमएस वर्ड 365 को ओपन करते हैं तो स्वतः ही कौन सा अलाइनमेंट लिखना होता है, तो ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कौन सा, ये आपका क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। यहां पर क्या है आपका, इसमें गलती हो गई, इसे मैं अपडेट करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है एक ऑप्शन स्टाइल ग्रुप कमांड का। कौन सा, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये एक पूरी हेडिंग जैसी होती है यहां पर, स्टाइल ग्रुप कमांड। और इसका कोई बहुत ज्यादा खास यूज नहीं होता। स्टाइल ग्रुप कमांड कहां पर मिलता है, सबसे पहले तो ये में होम मेन्यू में स्थित होता है, जिसमें पहले से ही कुछ फॉन्ट, स्टाइल, साइज, कलर आदि रहते हैं, जिससे आप फॉन्ट का आकार, साइज तुरंत बदल सकते हैं। इसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग है आपका, तो आप कहेंगे कि स्टाइल में क्या होता है कि कुछ आपकी ऑलरेडी पहले से ही तैयार की हुई स्टाइल्स होती हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं। अगर आप उन पर क्लिक कर दोगे तो आपका आकार, आपका कलर, आपका फॉन्ट ये पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उसके लिए। ठीक है, स्टाइल्स ग्रुप कमांड इज लोकेटेड इन द होम मेन्यू इन विच देयर इज ऑलरेडी अ सेट ऑफ some font style, size, etc, so that you can change the size of the font immediately. It is also used to create heading. ठीक है, क्लियर है। चलो, 0.6 LI क्या है, 0.6 लाइन, LI मतलब लाइन, यानी कि ये जो हम यहाँ पर दो लाइनों के बीच की दूरी कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर देखो दो लाइनों के बीच की 2 कर दूं तो एक यहां लिखा जाएगा, एक यहां लिखा जाएगा। और अगर यही मैं इनकी दूरी 1 बहुत कम कर दूं तो कुछ ऐसे चिपक चिपक करके लिख जाएंगी। तो जो 0.6 LI लिखा हुआ है उसका मतलब था कि कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, इससे और कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे।
बीएसएफ एससीएम में मेरे 20 में से 19 आए थे कंप्यूटर में, बहुत बढ़िया भाई, है ना। आप लोग भी मेहनत करें, आप लोगों का भी ऐसे ही स्कोर रहने वाला है। इसका कोई बहुत खास ही यूज नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल सिलेक्ट होती है वो नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट होती है। कौन सी? नॉर्मल। आप यहां पर देख सकते हैं, मैं गायब हो रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और आप यहां पर देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल सिलेक्ट होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल होती है, ठीक है। बस इतना ही, बस लास्ट चीज है आपकी, और फिर कंप्लीट है आपकी आज की क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिंग ग्रुप कमांड, और ये हमारा लास्ट ग्रुप कमांड है किसका? होम मेन्यू का। इसके बाद हम यहां पर कल की क्लास में इंसर्ट मेन्यू को पढ़ेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप कमांड कहां मिलता है? आप कहेंगे होम मेन्यू में। कहां पर? होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप कमांड क्या है? मौजूद होता है। कहां पे? होम मेन्यू में आपका एडिटिंग ग्रुप कमांड क्या है? मौजूद होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, आज का मैं कल प्रैक्टिकल जरूर कराऊंगा। इसके अंदर एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? तो एक ऑप्शन होता है फाइंड, एक होता है रिप्लेस, एक होता है गो टू, एक होता है सिलेक्ट, एक होता है सिलेक्ट ऑल, और एक होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कहोगे भैया यहां पर तो बस तीन ही चीज दिखाई दे रही है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट। सिलेक्ट भी है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहां पर है? तो जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो बाकी के कुछ टूल खुलेंगे। जब आप रिप्लेस को ओपन करेंगे तो गो टू का ऑप्शन खुलेगा। ये सभी चीजें कैसे? तो अभी तो बस आपको नाम याद रखने हैं कि एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर हमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शंस क्या है? देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक एक करके ऑप्शन। तो ये जो मैग्नीफायर है क्या है? ये जो मैग्नीफायर है जो कि आपका सीआईडी, अगर आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, दया वाला, और हमें एसीपी प्रत्युमन वगैरह होते थे, तो उसमें एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर रस्तोगी या ऐसा करके, जो उसको चश्मा पहनता है। तो वो हमेशा क्या करता रहता था कि मैग्नीफायर से लास्ट में कुछ ढूंढता रहता था, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, है ना। तो ये मैग्नीफायर जो है ये किस चीज का सिंबल है? ये फाइंड का सिंबल है। और फाइंड का यूज क्या है जी? तो हमारे एमएस वर्ड में या एक्सेल में किसी में भी अगर हमें कोई शब्द ढूंढना है, हमने मान लो 500 पेजों की किताब लिखी जिसमें कि 50,000 शब्द थे, मुझे कोई एक स्पेसिफाइड शब्द ढूंढना है, वो कहां पर लिखा है? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फाइंड का प्रयोग करेंगे। ये सेम उसी प्रकार से है जैसे जब आप सभी का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप लोग अपना नाम सर्च करेंगे उस लिस्ट में, अपना रोल नंबर सर्च करेंगे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप यहां पर प्रयोग करेंगे फाइंड का, है ना। हाँ बिल्कुल, सोलंकी था, नोट वो नहीं था, ठीक है, बिल्कुल सोलंकी था, जो भी था, ठीक है। चलो इसी प्रकार से जैसे आप लोगों को उस डॉक्टर का नाम याद है, उसी प्रकार से आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वो डॉक्टर एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये जरूर आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फाइंड का मतलब क्या है कि जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस में और आप अपने रोल नंबर को उस लिस्ट में छांटोगे, तो आप किसका प्रयोग करोगे? जिससे कि वो जल्दी आ जाए, तो हम वहां पर फाइंड का प्रयोग करते हैं। इसलिए, और फाइंड की जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो फाइंड की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ आपकी होती है किसकी शॉर्टकट की? फाइंड की, ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ आपकी यहां पर फाइंड की शॉर्टकट की हो जाती है। अगर मैं रिप्लेस की बात करूं, किसकी? अगर मैं रिप्लेस की बात करता हूं जी, ये क्या है? तो शब्द को खोजकर बदलने के लिए। अच्छा, एक क्या हुआ कि हमने कोई चीज यहां पर टाइप करवाई, मैंने यहां पर कोई चीज टाइप करवाई जिसमें कि मुझसे एक स्पेलिंग एरर हो गई, मुझसे एक स्पेलिंग एरर हो गई। मैंने मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में एक बुक लिखी और उसमें कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई। वो क्या हो गई आपकी? तो आप कहेंगे जी COMPOTOR हो गई मुझसे धोखे से। और ये एक जगह नहीं, ये हो गई करीब 600 जगह पे। कितना भी एक एग्जाम्पल है 600। अब मुझे इसे क्या करना है? मुझे इसे चेंज करना है सही स्पेलिंग में। अगर मैं एक एक करके करूंगा तो शायद मेरे बाल उड़ जाएं, सब कुछ यहाँ पे क्या है, गड़बड़ हो जाए कहानी। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, फाइंड में जो हमारी गलत शब्द है उसे लिखेंगे और रिप्लेस में हमें जिससे बदलना है उस पर लिखेंगे। और ऑप्शन आता है रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। अगर पूरी फाइल में जितनी भी जगह पर चीजें लिखी हैं, अगर आपको सभी स्पेलिंग बदलनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? रिप्लेस ऑल का। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर बदला जाए तो हम करेंगे रिप्लेस का, ठीक है। रिप्लेस की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखिएगा, रिप्लेस की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। क्या होगी? कंट्रोल प्लस एच। अगर कुछ लोगों को ये अभी नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आएगा कि 3 इडियट मूवी किस किसने देखी है। 3 इडियट मूवी आप सभी ने देखी होगी। तो 3 इडियट मूवी में क्या होता है कि
जो आपका आमिर खान होता है वो स्पीच चेंज कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत पढ़ने वाला जो रट्टू तोता होता है, उसमें जो हर चीज को याद करने में लगा रहता है, वो स्पीच देने जाता है कहां पर, आपका स्टेज पर। तो लास्ट टाइम पर आमिर खान क्या करता है कि आमिर खान उसे कह देता है कि आपको कोई प्रोफेसर बुला रहे हैं, और उस जगह पे क्या करेगा कि वहां पर कंट्रोल एच बटन दबा करके फाइंड में वो क्या करता है, एक शब्द लिख देता है और रिप्लेस, उस शब्द को से जिससे बदलना है उससे क्या है, रिप्लेस ऑल कर देगा। और इससे आपका क्या होगा कि जितनी भी जगह पर आपका एक शब्द लिखा था वो क्या है, चेंज हो जाता है पूरा, जिस वजह से पूरी स्पीच गड़बड़ हो जाती है। आप सभी ने वो मूवी देखी है तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वो 2 सेकंड में सब जगह कैसे बदलाव किया गया था। तो वहां पर आपका रिप्लेस इसी टूल का प्रयोग किया गया था। क्लियर और नॉट, है ना? इसी चीज का क्या है, वहां पर आपका यूज किया गया था। अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो रिप्लेस क्या होता है? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताएं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। फाइंड एंड रिप्लेस, इस बात को लिख लेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की आपकी जो शॉर्टकट की होती है, ओपन करने की शॉर्टकट की, तो याद रखेंगे अगर ये दोनों नाम लिख करके आते हैं साथ में करने की शॉर्टकट की, तो अगर आपसे ये दोनों नाम लिख करके आते हैं तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी बताएंगे। आपको फाइंड पहले लिखा है इसलिए कंट्रोल एफ नहीं करेंगे, इसमें हमें यहां पर कंट्रोल प्लस एच करना होता है। क्या करना होता है? हमें यहां पर कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की करनी होती है। अगर आप कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, फाइंड, ढूंढने के लिए आएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा फाइंड का और उसी के नीचे आ जाएगा रिप्लेस का। यानी कि जो आपको शब्द ढूंढना है उसे यहां पे लिखो, जिससे बदलना है उसे यहां पर लिखो, रिप्लेस ऑल कर दोगे, सब जगह वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आपका एक ऑप्शन और होता है गो टू का, और ये भी हमें कब शो होता है, जब हम कंट्रोल एस बटन दबाते हैं। तो अब कुछ दिन पहले क्या था कि एक भाई पूछ रहे थे कमेंट में कि सर अगर हमें मान लो हमारे पास 500 पेज और मुझे 250वें पेज पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन मिलता है गो टू का, और ये सारे ऑप्शन मिलते कहां पर हैं, तो होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप कमांड में। और इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस जी। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी, कि हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर, किसी भी पैराग्राफ पर, किसी भी लाइन पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस जी का, किसी लाइन पेज या पैराग्राफ पर जाने के लिए। टू जंप द लाइन पेज और पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस जी, जिस पर भी आपको जाना है उस चीज को सिलेक्ट करो, नंबर डालो, आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर हमने फाइंड को पढ़ लिया, हमने यहां पर रिप्लेस को पढ़ लिया, अब बचता है आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है, तो सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो पूरे पेज पर जितना भी काम, पूरे डॉक्यूमेंट में आपका जितना भी काम हुआ है, उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी के लिए हम यहां पर कंट्रोल ए बटन दबाएंगे। कौन सा, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे। सर आपने डायलॉग बॉक्स गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, बहुत है। ठीक है, हाँ डायलॉग बॉक्स की स्पेलिंग गलत होगी लेकिन आप समझ तो गए ना, तो क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना। जल्दबाजी में अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद आप देखेंगे इस गो टू के लिए एक और शॉर्टकट की यूज होती है जिसका नाम है F5। ये भी कैसे काम करती है, तो ये भी आपकी इसी की तरह काम करेगी, किसकी तरह, कंट्रोल प्लस जी की तरह, MS वर्ड में। ठीक है, गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है अपनी क्लास के टाइम को चेंज कर दो। और भाई मेरी भी आपसे इतने लंबे हाथ जोड़ करके विनती है कि भैया क्लास टाइम चेंज नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर क्या है, क्लास रिकॉर्डेड देखो। ऑनलाइन में यही एक फायदा होता है कि हम टीचर को अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते हैं। कैसे, रिकॉर्डेड देख करके। अगर आपको लग रहा है तेज पढ़ा रहे हैं तो धीमे कर दो, हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल ही आपके पास। आप चाहते हो एक ही बात को 10 बार बोलें, भैया 10 बार बोलेंगे, रिकॉर्डेड देखिए आप। ठीक है, चलो इसके बाद सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट शेप इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट शेप और इमेज, यानी कि जो हम बॉक्स वगैरह बना लेते हैं इन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आज ही क्लास स्टार्ट करी है, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पहली क्लास से देखना होगा, तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। फिर आप देखोगे ये सभी चीजें आपको मुंह जबानी याद होंगी। आप देख पाएंगे यहां पर, आप यहां पर देख पाएंगे क्या कि फाइंड एंड रिप्लेस, जब हम क्या करते हैं कंट्रोल एच बटन दबाते हैं तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है। आपने कहा जी भैया कंप्यूटर की स्पेलिंग जो हमसे गलत हो गई थी वो फाइंड करनी है।
वो फाइंड करनी है। सही क्या करनी है, रिप्लेस विद, किसके साथ सही करनी है, इसके साथ। अब अगर आप सिर्फ रिप्लेस बटन दबाते हो, अगर आप सिर्फ रिप्लेस बटन दबाते हो तो क्या होगा, तो आपका होगा यहां पर सिर्फ एक जगह बदला जाएगा। अगर आप सब जगह बदलना चाहते हो तो आप रिप्लेस ऑल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करेंगे, रिप्लेस ऑल का प्रयोग करोगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने काफी सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा। अब एक बार मैं आप इन सभी चीजों का एक क्विक रिवीजन करा देता हूं और फिर कल से हम अपनी इस क्लास को आगे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जितनी भी चीजें आज आपको प्रैक्टिकली नहीं बता पाए किसी कारणवश, कल आपको हर चीज प्रैक्टिकल बताएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरह से बताएंगे। ठीक है, चलो गो टू को समझा दो एक बार फिर से। देखिए गो टू में क्या है, गो टू में आपका सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको किसी पेज नंबर पर जाना है, आपकी फाइल है 5000 पेज की, आपको जाना है 4399 पेज पर, तो कंट्रोल जी बटन दबाओ, कंट्रोल जी बटन दबाओ, पेज नंबर डाल दो, एंटर बटन दबा दो, पहुंच जाओगे। कोई समस्या ही नहीं है उसमें, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। फाइंड नेक्स्ट क्या है, तो भैया अगर आपने एक शब्द फाइंड कर लिया, उसी को दूसरी जगह कहां लिखा है, फाइंड नेक्स्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक बार आप इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जाएंगे नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम क्लिपबोर्ड कर चुके थे, फॉन्ट कर चुके थे, पैराग्राफ पर चल रहे थे बुलेट्स। तो अगर आपको बिंदकी बिंदकी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सिंबल के जरिए अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो वो क्या हो जाएगा, बुलेट्स के जरिए हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए एक सूची बनाने के लिए, यानी कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, मजबूताई रखनी बरतनी है और बेहतरीन तरह से आप यहां पर एग्जाम को क्लियर करने वाले हो आप सभी। इसके बाद नंबरिंग, तो इसका प्रयोग करके एमएस वर्ड में कोई संख्या, कोई रोमन अंक वाली संख्या या फिर एबीसीडी के जरिए हम क्या है सूची बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर आई विल, आई डू, मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या था कि एक ही पॉइंट को अलग अलग पॉइंट में, एक ही पॉइंट के जो सब पॉइंट होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम यहां पर करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग। जैसे कि टारगेट दिल्ली पुलिस, नथिंग इज इंपॉसिबल, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। जो शब्द है इंपॉसिबल ये खुद कहता है चीख चीख करके कि आई एम पॉसिबल, क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, ऑलवेज हेल्प अदर, इस बात को स्पेशल तौर पर याद रखिएगा कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ या कितने भी छोटे रहो, कुछ भी रहो, लेकिन आपको मदद हमेशा एक दूसरे की करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में आगे आपको और बताऊंगा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, आपको पता है कि हमारे यहां पर टैगलाइन ही ये है कि दिल्ली पुलिस को हर हाल में पाना है, किसी भी कंडीशन पर पाना ही पाना है। ठीक है, चलो, और इसके बाद अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये मैं इतना ज्यादा क्यों बोलता हूं इससे लोगों को, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सबसे तेज कब दौड़ते हो, कब दौड़ते हो, जब हमारी जान जब क्या होती है, खतरे में होती है। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो आपकी स्पीड क्या बढ़ जाती है नॉर्मली, वैसे आप पे नहीं भागा जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते की जगह अगर कोई आपके पीछे कोई शेर पड़ जाए तो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो क्या थी, डिपेंड्स थी। अगर आप नहीं भागोगे तो मारे जाओगे। तो आप सबसे तेज कब भाग सकते हो, जब आपकी जिंदगी हो। उसी प्रकार से आप सबसे ज्यादा मेहनत कब कर सकते हो, जब आपकी लाइफ ही इस वैकेंसी पर निर्भर है। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि घर वालों ने हमारी बहनों को मौका दिया है कि बस यही मौका है दिल्ली पुलिस का, पढ़ ले नहीं तो शादी कर दी जाएगी। और लड़कों के साथ ऐसा होता है कि पढ़ ले नहीं तो शादी नहीं होगी, है ना। दोनों के साथ दुविधाएं अपवाद हैं अपने अपने। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी हमारी कंडीशंस होती हैं, बेटा पढ़ लो नहीं तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें। तो जब तक आप इन चीजों को क्या है ढंग से ये मानोगे नहीं कि आपका इस पर जीवन निर्भर है, यही आपके लिए सब कुछ है, तब तक आपको मिल पाना मुश्किल है। आज के टफ कंपटीशन में आपको ये चीज क्या है याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट, तो कर्सर को दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ इंडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम इसकी शॉर्टकट की है। डिक्रीज इंडेंट, कर्सर को लेफ्ट हैंड की ओर इंडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इसकी शॉर्टकट की होती है। शेडिंग, तो लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ उसके पीछे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे बॉर्डर, तो जो लिखा हुआ है उसके चारों तरफ बॉर्डर देखने के लिए। शो एंड हाइड, तो जो हमारा पैराग्राफ बटन है उसे क्या करने के लिए, शो एंड हाइड करने के लिए। क्या करने के लिए, शो एंड हाइड करने के लिए। इसके बाद आपने देखा लाइन एंड स्पेसिंग, तो दो लाइनों के बीच की जो ये वाली दूरी होती है, ये वाली दूरी, इसे कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे कि आपका क्या आ गया, स्टाइल आ गया। इसके जरिए हम हेडिंग बना सकते हैं। कुछ पहले से ही आपके क्या होते हैं, कुछ फॉन्ट आकार साइज कलर वगैरह होते हैं, उससे हम डायरेक्टली चीजों को बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप कमांड के अंदर में फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। फाइंड यानी कि किसी टेक्स्ट को, किसी अक्षर को, किसी शब्द को, किसी लाइन को
ढूंढने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+F, Ctrl+H यानी कि रिप्लेस, किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलने के लिए रिप्लेस, और Ctrl+G अपने किसी एक पेज से किसी दूसरे पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए Ctrl+G। इसकी जगह पर हम F5 शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है क्या, सिलेक्ट ऑल के लिए हमारा Ctrl+A शॉर्टकट की है। और ये थी आपकी आज की एकदम शानदार क्लास। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त मुझे ये जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ओवरऑल सभी बातें। और आपने अगर आंसर की, अगर आपने वर्कशीट को सॉल्व किया है तो आपका स्कोर कितना रहा। 2 क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे गलत हो गया है तो मुझसे ठीक कर दूंगा। और आप बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी प्रैक्टिकली जो भी चीजें रह गई उन्हें हम कल की क्लास में समझेंगे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एकदम शानदार और बेहतरीन सेशन के साथ, इंसर्ट मेन्यू के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।